दोस्तों, भारत ने वो खो दिया जो अब कभी लौट के नहीं आएगा। मैं बात कर रहा हूँ जुबिन गर्ग की। जुबिन दा इस दुनिया से बेशक चले गए, लेकिन अपनी यादें, अपने गाने, अपना आर्ट वर्क इस दुनिया में छोड़ गए। 19 तारीख को एक दर्दनाक हादसा हुआ जहाँ पर जुबिन जो है स्कूबा डाइविंग कर रहे थे और वहीं पर लाइफ जैकेट उन्होंने नहीं पहनी थी, जिसके कारण एक हादसा हुआ और उसके बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज उनकी अंतिम यात्रा थी जहाँ पर उनके शव को दिल्ली से असम ले जाया गया और उस यात्रा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ना ही किसी पॉलिटिशियन के, ना ही किसी एक्टर के भारत में अब तक जब लास्ट जर्नी होती है, जब अंतिम यात्रा होती है, इतने लोग आज तक कभी नहीं आए थे। उनका क्या आंकड़ा है, क्या रिकॉर्ड उन्होंने बनाया और क्या उनकी लेगेसी थी असम में, क्या कुछ चीज़ें थी, उस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित दुबे मौजूद हैं। दुबे, पहली बात तो जो शोक की लहर है पूरे देश में है, हर कोई दिल से रो रहा है और 15 लाख लोग आज जो है अंतिम यात्रा जब हुई तो वहाँ पर सिर्फ जुबिन दा को अलविदा कहने के लिए वहाँ मौजूद थे। उनको रिस्पेक्ट, जो आखिरी लास्ट राइट्स होते हैं, जो आखिरी लम्हे होते हैं जब अलविदा कहते हैं, तो वहाँ पर श्रद्धांजलि देने अपने अपने तरीके से वहाँ पहुँचे थे और 5 घंटे लग गए उनके शव को एयरपोर्ट से उनके घर तक ले जाते जाते। तो इस तरह की जो दीवानियत, इस तरह का जो पागलपन, इस तरह का जो प्यार उनको मिल रहा था, तो 15 लाख लोग दुबे, मैं खुद शौक हो गया था इस नंबर को सुन के। तो आप तो खुद असम के हैं, असम में रहे हैं और वहाँ से वहाँ के कल्चर के बारे में जानकारी रखते हैं और आप खुद भी जुबिन के इतने बड़े फ़ैन थे, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जुबिन गर्ग जो है बहुत बड़े सिंगर थे असम के, और असम में उनसे बड़ा कोई सिंगर अभी नहीं है। क्या बच्चा क्या बुढ़ा, मतलब हर कोई उनकी आवाज़ सुनना चाहता था और जुबिन गर्ग से इतना लोग प्यार करते थे। अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा, अस्पताल में एडमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जुबिन गर्ग करते थे। जुबिन गर्ग एक सिंगर ही नहीं थे, वो वहाँ के लिए बहुत कुछ थे। जुबिन गर्ग को हर कोई जुबिन दा बोलता था। जुबिन दा का मतलब बड़ा भाई, वो भैया करके उन्हें बुलाता था। कोई भी उन्हें जुबिन गर्ग नहीं बोलता था। जुबिन दा हर गली मोहल्ले में जुबिन दा ही बोला जाता था। और असम में जब बिहू होता था तो बिहू का जो कला है, अगर कोई गाना भी चलता है तो जुबिन गर्ग का ही चलता है, उसके अलावा कोई गाना नहीं चलता है। जुबिन गर्ग मतलब वहाँ के ऑक्सीजन है। और जैसे होता है ना कि असम की पहचान चाय पत्ती से है, उसी तरीके से असम की पहचान जुबिन गर्ग से है। और जुबिन गर्ग वो कुछ दे गए असम को जो कोई नहीं दे सकता है। बहुत बड़े सिंगर थे भूपेन हजारिका, उन्हें भारत रत्न भी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन उनके मरने के बाद जो यात्रा थी उसमें उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और आपने भी बताया 4th लार्जेस्ट हो रहा है ये भीड़, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़। और यहाँ की उनके वहाँ जब उनको एयरपोर्ट पे ले जाया गया, वहाँ से घर की यात्रा थी, तो समझिए अंकित, मतलब कुछ घंटे ही लगते उनके घर तक पहुँचने में। उस एयरपोर्ट की रास्ता 4.5 से 5 घंटा लग गया। मतलब उनकी जो गाड़ी थी वो आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा क्राउड। असम के सीएम से लेके जो प्रशासनिक लोग हैं, सब लोगों ने बहुत साथ दिया कि कोई भी यहाँ पे कुछ भी हुलस्तो ना हो, किसी तरीके से इनकी डेड बॉडी को वहाँ तक पहुँचाया जाए स्टेडियम तक। क्योंकि करीबन 15 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे पहले से कि हमें जुबिन दा को एक बार देखना है, छू के चले जाना है, बस एक बार एक फूल चढ़ाने के लिए भीड़ हो गई थी। और जुबिन दा को मतलब जैसे उनकी पत्नी गरिमा ने देखा, गरिमा तो ऐसे रोई फूट फूट कर कि जैसे कि असम के लोग जैसे रो रहे हैं, उससे उनको देख के सब लोग लगे रोने कि मतलब। मैंने देखा कि वीडियो वायरल हो रही, कुछ पुलिसकर्मी भी वहाँ पर हाँ अंकित, आप ये जो बता रहे हैं कि वहाँ पे जो प्राइवेट गार्ड हो गए, पुलिस अधिकारी हो गए, अस्पताल के डॉक्टर हो गए, स्टूडेंट हो गए, असम यूनियन के जो हेड हैं, लीडर, वो से लेकर सब लोग रो रहे हैं। ऐसा कोई एक नहीं बचा है कि जो न रो। सब लोग ये बोल रहे हैं कि अब क्या करेगा असम, असम की अब कैसे पहचान होगी, अब ये लेगेसी को आगे कौन बढ़ाएगा, क्योंकि उस लेगेसी को बढ़ाने वाला कोई नहीं है। पेपॉन बहुत अच्छे सिंगर है, अंगोराग जिसका नाम है, बहुत अच्छे सिंगर है, लेकिन उनको वो वाला प्यार नहीं मिल पाएगा जितना जुबिन गर्ग को था। जुबिन गर्ग जो है इन सारे सिंगर्स को पैदा किए थे, वो सिखाते थे इनको। और मतलब नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो जुबिन गर्ग के बिना अधूरा हो जाता है। और उनका फुटप्रिंट भी लिया गया कि इस लेगेसी को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इस सब सारी चीज़ों के लिए सीखने के लिए रखा गया। और उनके नाम पे अब बहुत सारी चीज़ें बदली जाएंगी असम में। हो सकता है जो गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका भी नाम चेंज किया जाएगा, उसका भी नाम उन्हीं के नाम से रखा जाएगा, जुबिन गर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी रखा जाए। तो कई सारी चीज़ें बदलने वाली, कई सारे चाय के बागान हैं उसका भी नाम बदलने वाला है। और असम के सीएम
सीएम की भी दाग देनी पड़ेगी कि वो उनके मतलब जो पार्थिव शरीर थी उसको लेने के लिए यहाँ पे दिल्ली पहुँचे और फूट फूट कर रोने लगे। और जो उनके सारे स्टाफ कर्मी थे सब लोगों ने वहाँ पे गमछा चढ़ाया गया। जब उनकी यात्रा गुवाहाटी से एयरपोर्ट से जब निकली तो गमछों की तो मानो बौछार हो गई, गाड़ी को पूरे गमछों से ढक दिया गया। बहुत ज़्यादा गमछे, मतलब आप सोचिए 15 लाख लोग आए, 15 लाख गमछे फेंक के चले गए। मतलब एक बहुत बड़ा सम्मान होता है असम में किसी को गमछा पहनाना। अगर आप कुछ अचीव करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं तो वो गमछा पहनाया जाता है। लेकिन दुबे कहीं ना कहीं हम असम की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी बात करें तो ऐसे सुपर हिट गाने उन्होंने दिए हैं जो हमारे बचपन को जिसने यादगार बनाया। और हाल फिलहाल में भी जो उनके गाने आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बॉलीवुड में भी या जो इंडियन इंडस्ट्री है, सिनेमा इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, वहाँ पर भी अब कमी खलेगी ऐसी आवाज़ की, क्योंकि जो आवाज़ उनकी थी वो किसी की नहीं है। अब वैसी आवाज वैसी झंकार कहाँ है किसी में। लोग बोलते हैं ना कि जुबिंदा बस याली गाने से फेमस हुए। जुबिंदा बॉलीवुड में याली गाना गाए, हाँ बहुत फेमस हुआ गाना, लेकिन 50,000 गाना गाना असमीज में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और अलग अलग लैंग्वेज में उन्होंने गाना गाया है। और जुबिंदा की एक खास बात और थी कि एक मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, उन्हें भी ये बात पता है और असम के लोगों को भी पता है, लेकिन आज तक वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाके ज्वाइन नहीं किए, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किए, किसी जात समुदाय को सपोर्ट नहीं किए कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे। वो कभी भी किसी लीडर को जाके सपोर्ट नहीं किया। वो बोलते थे कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो जुबिंदा को ये सारी चीज़ें बहुत अलग रखती हैं कि किसी पार्टी को सपोर्ट ना करना, जात पात का साथ ना देना, जो हम हैं वही रहेंगे, जो गलत हो रहा है उस पर आवाज़ उठाते थे। तो वो लोगों के एक तरीके से वसीहा थे, लोगों के लिए बहुत किए। आज असम के लोग क्यों रो रहे हैं? असम में जितने जिला हैं हर जिले से लोग निकल चुके हैं उनसे मिलने के लिए। अब असम के सीएम उस पार्थिव शरीर को स्टेडियम में बिछा के रखा गया, सब लोग देखने आए, लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि इसको और बढ़ा दिया जाए दिन, क्योंकि असम के हर जिले से लोग पहुंच रहे हैं और काफ़ी लोग बाहर से भी आ रहे हैं, स्पेशली काफ़ी लोग बाहर से मिलने आ रहे हैं। असम में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो वैकेंसी आने वाली सारी कैंसिल कर दी गई है, सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और असम के जो जुबिंदा जो थे वो बोले थे कि अगर मैं मरूंगा ना तो मेरा एक गाना वही चलाइएगा। वो गाना भी चल रहा है और उन्होंने ये भी बोला था कि मेरे शरीर को ब्रह्मपुत्र में दहला दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता है। उनका एक ही सपना था कि मेरे शरीर को दहला दिया जाए, ये नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके परिवार वाले बोल रहे हैं और सीएम साहब भी बोले कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक सपना था कि मेरे शरीर को बहा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। और दुबे अगर मैं बात भी करूं कि जिस तरह जो कल फ्यूनरल भी है, कल उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा, तो आप पर्सनली मिले भी हैं, आप बता रहे थे, जिक्र कर रहे थे जुबिन गर्ग जी से, तो वो जो मीटअप था उसमें क्या बात हुई, कैसे इंसान थे वो? मतलब एक बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। मतलब आपको ऐसा फील नहीं होने देंगे कि आप पहली बार उनसे मिल रहे हैं। आप हमेशा जाएंगे जुबिंदा जुबिंदा ही करेंगे। और आप होता है ना कि कोई सिंगर को आप बोलेंगे ये गा दीजिए तो वो थोड़ा सा रुकेगा, नहीं, मेरा जनता ही प्यार है, मैं कुछ भी कर जाऊंगा। और जब पता चलता था किसी जिले को कि जुबिंदा आ रहे हैं तो पहले से लाखों भीड़ हो जाती थी जुबिंदा को देखने के लिए। और उनकी दीवानगी जो ऐसी थी ना कि वैसा कोई नहीं हो सकता असम में, क्योंकि असम को बहुत बड़ा झटका लगा और अचानक से ये मौत कोई भी अभी यकीन नहीं कर रहा है कि आखिर कैसे हो गया। स्कूबा डाइविंग के लिए गए थे, वहाँ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल होने वाला था और उनके मैनेजर वगैरह सब फरार हैं, उनको खोजा जा रहा है और बोला जा रहा है कि आपसे पूछा जाएगा। उस पर सीएम साहब ने भी जांच भी किया है कि कई सारी टीम घोषित किया है कि जाके जांच की जाएगी और उनको लाया जाएगा। इसलिए भी अभी नहीं लाया जा रहा है क्योंकि असम की जनता बहुत ज़्यादा गुस्से में है, कुछ भी कर जाएगी उन्हें, तो वो लोग वहीं पे हैं अभी। तो जिस तरह अंकित दुबे ने बताया कि कितनी उनकी दीवानियत थी, क्या लेगेसी थी, क्या कुछ उन्होंने किया है लोगों के लिए, और जिस तरह मसीहा थे वो एक तरह से असम में कुछ भी होता था या जितना भी उन्होंने काम किया था, तो आप हमेशा अमर रहेंगे जुबिंदा और हमेशा हम आपको मिस करते रहेंगे। लेकिन आप कभी गए नहीं है इस दुनिया से इसलिए क्योंकि आपका आर्ट फॉर्म हमेशा ज़िंदा रहेगा। आज भी हम उसको सुन रहे हैं, कल भी सुनते रहेंगे और हमारे बाद भी जो जनरेशन आएगी वो भी उसको सुनती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।